प्रयागराज में अमित सर, जो कि मोटिवेशन के भंडार हैं, 64 ईयर्स के सर हो चुके हैं, रेलवे से रिटायर्ड है, और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कारनामे किए हैं जो हमको और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और भाई। सर, आपके अचीवमेंट्स लिटरली बहुत मतलब जो है ग्रेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपने क्या क्या मतलब कुछ किया है, थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं भैया 2020 में जो है नवंबर में रिटायर हुआ रेलवे से? रेलवे से। ओके सर। और उसके बाद एनसीआर हेडक्वार्टर में था मैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट में। और यहाँ से रिटायरमेंट के बाद जनवरी 2021 10 से लेके 15 तक मैंने केदार कंठा ट्रैक 3810 मीटर की ऊंचाई पे, ये मेरा जीवन का पहला ट्रैक था, स्नो ट्रैक। ठंडी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, मैंने वहाँ से शुरू किया अपनी जर्नी। और उसके बाद मैं लौट के आया। फिर मैं गया जुलाई में हिमाचल। हिमाचल गया तो था मैं हमता पास ट्रैक करने के लिए, लेकिन एक एक्सीडेंट वहाँ हो गया तो हमता पास हम लोग का कैंसिल हो गया। फिर भृगु लेक हम लोग चले गए। फिर भृगु लेक किया मैंने। भृगु लेक की हाइट है 4300 मीटर के आसपास, मेरे ख्याल से 41-42 है भृगु लेक। वो 2 रात 3 दिन का ट्रैक है, वो भी सारा दिन चलना पड़ता है भृगु लेक में भी। भृगु लेक करके आया। फिर मैंने 1 डेढ़ साल कुछ नहीं किया। फिर मैं दिसंबर 2022 में अचानक प्रोग्राम मेरा बन गया जाने का। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में मैं ऐसे ही सामान रखा और निकल गया। मतलब आपके सारी प्लानिंग शॉर्ट नोटिस एकदम सारे प्लानिंग शॉर्ट नोटिस पे है। उससे पहले मैं जब भृगु लेक गया तब भी यही था। 2 दिन पहले ही मैं यहाँ से सीधा दिल्ली गया, दिल्ली से मैं बस से हिमाचल चला गया, तो रिजर्वेशन का भी चक्कर नहीं होता है। मैम आपको जाने देती है? नहीं अब ये तो मतलब ऐसा है कि ये जीवन का एक ऐसा अनुभव है कि अब इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हमको बड़ा मोटिवेट करते हैं। हाँ, हमारा बेटा इस मामले में जो है हमको बहुत ही मोटिवेट करता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो आपके मोटिवेशन का जो है क्रेडिट आप अपनी वाइफ को नहीं, अपने बेटे को देना चाहते बेटों हैं? को जरूर दूंगा एकदम, लेकिन क्योंकि मैम भी तो आपको देखो कूल और मैम, तंदुरुस्त रखती हैं, तभी नहीं नहीं आप जा वो रहे हैं बात तो, ना। हाँ? वो तो ठीक है। देखिए, खाना पीना अपनी जगह, खाना पीना अपना कंट्रोल है ना, अपना एक्सरसाइज डेली, ये सब चीज़ें तो है ही है, ये सब जीवन का पार्ट है। लेकिन एक मोटिवेशन कि मतलब जाना है, करना है ना, इसको करने के लिए कोई आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इस दुनिया में जो है ऐसा कोई, हर आदमी स्वार्थी हो गया है। तो चाहे आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार हो, सब स्वार्थी हैं। तो बल्कि लोग पीछे से खींचेंगे, अरे ये क्या करने जा रहा है यार, राइट। अभी है इस ना। एज में क्या करने जा रहे हाँ, हो ये भाई, क्या करने कुछ जा रहे हो हो, जाएगा, कैसे ये संभालोगे? वो दुनिया का जो है। हाँ, फिर कुछ लोग, अरे इतना पैसा खर्चा है, अरे यार, हाँ हाँ भैया हम तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी बातें होती है। तो उसके बाद में 2022 में भी वैसे ही मैं जो है बैठा एक दिन, हमने कहा कि यार बहुत दिन हो गए, क्या किया जाए। हमने कहा चलो निकलते हैं, चले जाएं पहले फिर देखेंगे। चला गया हरिद्वार में। और फिर हरिद्वार बताया आपको मैंने कि पहुंचा मैं, जाके सर्वे वर्वे करके आया। दूसरे दिन सवेरे जाके पहले मैंने किया जिप लाइन और उसके बाद किया बंजी। फिर गाड़ी उड़ी जमा करके आते आते मुझको करीब हरिद्वार 9 बज गया। तो 6 बजे करीब मैंने गाड़ी जमा किया। गाड़ी जमा करने के बाद मैं टेम्पो में बैठा, तब मैंने उसको, एजेंसी को मैंने फ़ोन किया। हमने कहा कि भाई बताइए क्या ट्रैक है। बोला सर ब्रह्मताल है 28 से। मैंने कहा ना, परसों से करूँगा मैं। तो हाँ, परसों से करूँगा। बोला सर परसों। हमने कहा देख लीजिए, नहीं तो मैं दूसरी एजेंसी में जा रहा हूँ फिर। हाँ, तो फिर बोला अच्छा सर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। करते कराते उसने जो है, मैं टेम्पो में बैठे बैठे ही मैच्योर हो गया तब कि ठीक है परसों से आपका ट्रैक हो जाएगा। फिर मैंने बार्गेनिंग शुरू किया। हमने कहा कि भाई इससे पहले मैं 2 ट्रैक गया हूँ, और चूंकि मैं 60 साल से ऊपर हूँ, तो भाई हमको बन बंजारा वाले हमको जो है हमेशा रिबेट देते हैं। स्पेशल तो डिस्काउंट? हाँ, हमेशा डिस्काउंट देते हैं। बल्कि उन्होंने पहली बार हमसे कहा भी था कि सर हम अपने प्रोमो वीडियो में आपका लगाएंगे फ़ोटो। अब पता नहीं लगाया नहीं लगाया, मुझको भेजा नहीं। खैर, उसके बाद जो है फिर मैं, रेट भी हो गया, नेगोशिएट करते करते रेट भी फाइनल। हमने कहा ठीक। नेक्स्ट डे देहरादून पहुंच गया, और उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे वहीं से कलेक्ट करते हैं इन लोग
स्टेशन थे ही गाड़ी पे। तो 3 आदमी थे, 2 तो हमारे साथ बेंगलोर वाले कॉरपोरेट सेक्टर के 2 लड़के थे, मतलब 30-30 साल के लड़के होंगे। तो बोले आप करेंगे, हमने कहा कि आया तो हूँ। तो उन लोग भी मेरे साथ चले। लोहा जंग एक स्पॉट है, दिन भर चलते हैं, बाई रोड ड्राइव होता है। लोहा जंग से जो है नेक्स्ट डे ट्रैक शुरू होता है ब्रह्मताल का। ब्रह्मताल भी बहुत कठिन ट्रैक है, बहुत आसान ट्रैक नहीं है ब्रह्मताल, है ना। ब्रह्मताल जाने में भी जितना कठिन है, ब्रह्मताल आने में भी उतना ही कठिन है। तो खैर ब्रह्मताल किया मैंने, और ये भी 5 नाइट 6 डेज का ट्रैक था। ये था 4300 मीटर ऊपर। तो टोटल मेरा 4300 हुआ था। तो मेरा दिमाग में चल रहा था कि इससे ऊपर करेंगे, कुछ इससे ऊपर करेंगे। तो एवरेस्ट बेस कैंप बहुत दिनों से मैं बार बार जब भी यूट्यूब खोलूं, एवरेस्ट बेस कैंप सामने नाचता नजर आए, और फिर मेरा दिमाग बार बार घूम जाए। मैं कभी यूट्यूबर को देखूं, फिर उसका वीडियो देखूं, कभी ब्लॉगर को देखूं। अब कोई कह रहा है कि 25,000 खर्चा है, कोई कह रहा है 15,000 खर्चा है। अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इधर लोग कह रहे हैं बड़ा महंगा ट्रैक है, इतना सामान दिखा रहे हैं, कितना सामान चाहिए ये वो। हमने करना, फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं। करते करते 15 तारीख बेटे से मैंने कहा था, 15 घर में एक शादी थी, तो 12 तारीख को रिसेप्शन था। तो मैंने कहा कि यार 15 के बाद जाएंगे। 16 को उसने फ़ोन किया, डेली बात होती है। कहा अरे आप 1.5 साल से यही बेवकूफ़ बनाए पड़े हैं, जा नहीं रहे हैं, रोज़ आ भी जाऊँगा तब जाऊँगा, जाइए। तो मैंने कहा अच्छा हमको 1 दिन का समय और दो। वेट करने का अच्छा तरीका है। हमने कहा कि 1 दिन का समय और। तो 16 तारीख को मैंने सारे दिन मैं इसी में लगा रहा। और रात में मेरे पास अभी भी है, रात में मैंने 11:48 पे मैंने उस पार्टी को पैसा दिया। मैंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ। बोला ना तिलोफिलिया को मैंने रात में 11:48 पैसा दिया। मैंने कहा कि भैया कल सुबह, बोला नहीं सर मैं बार्गेनिंग कर रहा था 2,000 रुपये के लिए। तो वो फिर राजी हो गया, तो मैंने कहा कि यार कल सुबह लेना, मैं सोने जा रहा हूँ अभी। बोला नहीं नहीं सर वो स्कीम आज ही ख़त्म हो जाएगा सर, 10 मिनट बाकी है। तो मैंने कहा ले अच्छा चलो पिंड छोड़ो मेरा, ले। हाँ किया। फिर रात में ही बेटे को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि वहाँ तो दिन रहता उस समय। मैंने कहा भाई मैंने बुक करा दिया है, अब मेरा जो है टिकट मेरा 21 तारीख से था। तो मैंने यहाँ से जो है, मैंने कहा था उनसे कि 20 को मैं आ जाऊँगा। ठीक है सर, 1 दिन आप रुक जाइएगा, एक्स्ट्रा मैनेज हो गया था। फिर मैंने बेटे से कहा भाई फ्लाइट का टिकट कराओ अब काठमांडू। 19 को मुझे जाना है। मेरे पास जो पुराने सामान थे मैं अपना वही सब स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट वही सब लेके चला गया। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, नेपाल में रेंट पे ले लेंगे। फिर पहुँचे भैया काठमांडू गए तो पहले पैसा चेंज कराए, नया सिम लेना पड़ा वहाँ पे, नेपाली सिम, अब ये सब लेना पड़ा। बड़ा खर्चीला शहर है, बड़ा खर्चीला जगह है नेपाल। हाँ, बहुत खर्चीला जगह है भैया। खाने पीने का कैसे क्या है? खाने पीने का तो भाई जिस होटल में थे वहाँ पे वही बता आपको 650 रुपये में दाल चावल और एक सब्जी। हाँ दाल चावल एक सब्जी 650 रुपया में मिलता था वहाँ पे। एक ही रात रुकना था तो हम लोग कहे चलो कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट डे वो बढ़ता चला गया। हाँ दूसरे दिन तो बढ़ता चला गया, 900 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1200। 2 स्लाइस और जैम 500 रुपये का, एक आमलेट ले लीजिए 900 रुपये का, 1400 हो गया। और 350 रुपये की एक चाय, 1750 रुपये में आपका नाश्ता, 1750 रुपये में नाश्ता आपका। और फिर भाई ड्राई फ्रूट बिस्किट ये सब अपने पास रखना पड़ता था, इसलिए कि चलते चलते हालत ख़राब हो जाती थी। 1 बजे खाना मिलेगा, 1 बजे पता नहीं वो कहाँ रुकेगा किस ढाबे पर, तब खाना मिलेगा। तो भाई पेट तो ऐसे ही सारी नसें तन जाती थी, इसलिए कि बड़ा स्ट्रेन है चढ़ने में, बहुत ही स्ट्रेन है। मतलब पहले दिन तो ईजी था, थोड़ा सा ईजी था, थोड़ा सा कठिन था। बट ये हुआ कि हमने कहा कि यार मैक्सिमम कवर कराओ। तो एक जगह है पहले फकडिंग, तो फकडिंग में रुकना था। नॉर्मली वहीं लोगों को रोकते हैं हम लोग जितने भी ट्रेकर जाते पहले दिन। बट हम लोग खाना खाए, करीब 2 बज रहा था, तो हमने गाइड से कहा कि भाई आगे बढ़ा दो, कितना है? क्या 2.5 घंटा अंकल जी लगेगा? हमका निकाल दो, दिन में पहुंच जाएंगे। तो एक जगह मोन्जो, वो थोड़ा सा नीचे जगह है, तो मोन्जो पहुंच गए। अब आप समझ लीजिए कि हम चढ़े तो चढ़े ऊपर से, और चढ़ रहे थे ऊपर, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो 20 मीटर नीचे चले गए, 20 मीटर नीचे चले गए। अब अगले दिन फिर चढ़ा जा, अगले दिन जैसे ही चढ़ाई, सुबह हम लोग 6:30 बजे एकदम रेडी हो जाते, जूता वूता पहन के, तब डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। अब नाश्ता अपना रात में ऑर्डर होता था, तो टेबल पे बैठे, नाश्ता मिला, नाश्ता करिए और अपना डंडा उठाइए और चल दीजिए।
तो गाइड मेरा अच्छा था इसलिए कि मेरा पूरा सामान अपने पास रखता था, मेरा पानी का बोतल, गर्म लग रहा स्वेटर उतार दिया वो भी बैग में डाल दिया, सब बेचारा बहुत, हाँ मेरा ग्लव्स ग्लव्स सब रखता था अपने पास। फिर दूसरे दिन जैसे ही चढ़े हैं और फिर चेक पॉइंट है वहाँ पे, सागरमत्था नेशनल पार्क है, सागरमत्था नेशनल पार्क है उनका, वहाँ पे पूरा जो है वीज़ा उदा सब चेक होता है पूरा। तो चेक होने के बाद तब फिर हम लोग को ले गया आगे, और फिर आगे जो रास्ता था मतलब इतना दुर्गम और चढ़ना ही चढ़ना, मतलब चढ़ना ही चढ़ना है, और इतनी मतलब बेतुका पथरीला पहाड़ी कि बड़ा बुरा हाल हो रहा था, बहुत बुरा हाल था। लेकिन खैर चलिए, ईश्वर का आशीर्वाद कि चलते चले गए, और करीब 2:30 बजे हम लोग, नामचे बाज़ार एक जगह है, नामचे बाज़ार में बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत सारे होटल होटल है, सारे ट्रेकर्स वहीं रुकते हैं। तो एक होटल में हम लोग का भी जो स्टे हुआ, दूसरे दिन एक्लेमेटाइजेशन होता है, तो दूसरे दिन का स्टे वहीं होता है। तो दूसरे दिन क्या किया, गाइड बोला कि अरे सर चलेंगे 2 घंटा में, थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन है, थोड़ा सा चढ़ा के उतार देंगे। हम कहा चलो, लेकिन ले गया वो ऊपर 3860 मीटर तक, और जो रास्ते से ले गया हमने कहा कि भाई तुम तो यार, बोला कि अरे अंकल जी आप चिंता न करिए, मैं हूँ ना, वो बार बार यही कहे कि मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चल भैया, खैर गए, दूसरे दिन हो गया, आ गए हम लोग करीब 2-2:30 बजे। फिर रेस्ट किए, कोई था नहीं, खाना वाना खाओ आराम करो, कोई था तो है नहीं। अब शाम को हमारे साथ जो लड़के 3 तो थे साउथ इंडियन, वो सब चले गए बाजार वाजार। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, बाजार क्या करेंगे, और वैसे भी ऐसे ही सब यहाँ कॉस्टली है। हमने कहा यार कोई फ्रूट मिले तो लेते हैं ना, वो ले आए। तो हमने कहा कि यार 2-3 केला हमको दे दो। कहा अंकल कितना चाहिए, हमने कहा 3 दे दो। हमने कहा कितना देना है, कहा 450 रुपया, 150 रुपये का 1 केला। हाँ भैया हमने कहा चलो, खैर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हम लोग स्टार्ट हो गए। फिर डेली रूटीन यही रहता था कि 6:30 बजे आप गेट रेडी हो जाइए। आपको ये सब कंप्लीट करने ये टोटल आप समझिए कि ये 12 दिन का ट्रैक होता है, 8 दिन लगता है ऊपर जाने में हम लोगों को, और 3 दिन में ये उतार देते हैं। नीचे आने। हाँ, मतलब टोटल 130 किलोमीटर का ये ट्रैक है ना। और आप समझ लीजिए करीब 70 उत्तर चलते हैं और 60 नीचे आते हैं। तो उतारने में किसी दिन 22-24 उतरते हैं, किसी दिन 18 उतरते हैं, पर 3 दिन में ऑलमोस्ट लुकला तक आ जाते हैं। लुकला से फिर जाना पड़ता है काठमांडू बाई एयर। अब वो आए, हम लोग रुके भाई, शाम को आते आते 8 बज गया। इतना टायर्ड था मैंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा करो रास्ते में जा दुकान से चिप्स उप्स ले आओ, मैं चिप्स बिस्किट खा के आज सो जाऊंगा, अब मेरा डाइनिंग हॉल तक जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसके बाद जो है एयरपोर्ट पर दूसरे दिन सुबह 6 बजे जल्दी चलिए फ्लाइट अपनी है। और जब हम आए तो एक फ्लाइट उड़ी, उसके बाद वेदर खराब हो गया। फिर ये सीन वो अक्सर रहता है उसमें, आप हाँ राइट। उसको आइदर आप, अच्छा हमसे पहले दिन भी एक ही फ्लाइट उड़ा था, वो लोग भी वहीं डंप थे सारे। अब ये हुआ कि अगर फ्लाइट आज चलेगी तो पहले जिनका आज का बुकिंग है वो पहले जाएंगे, फिर पीछे वाले जाएंगे, फिर आप जाएंगे। अरे हम लोग कब हो गया फिर, लेकिन 2 बजे फ्लाइट कैंसिल का ऑर्डर हो गया। तो फिर हम लोग हेलीपैड में भागे भाई, इसलिए कि नेक्स्ट डे हमको काठमांडू से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी। हमने कहा अगर एक छूट जाएगा तो सब गड़बड़ जाएगा। अब 50,000 रुपया जो है, $620 जो है उनका पेमेंट करना था। तो पैसा मेरे पास कम हो गया था भाई, खर्चे इतने, हम तो ले गए थे 50,000 रुपया, वहाँ सब कराए, लेकिन सब खर्चा हो गया था। 10-15 हज़ार रुपया नेपाली बचा था। फिर भतीजे को मैंने फ़ोन किया, हमने कहा तुम फ़ोन पर रहना, जब बोलूँगा तुम पैसा ट्रांसफ़र कर देना मुझको। स्टैंड बाय पे रहो। हाँ, तो फिर उसने जब हेली को वहाँ भेजा गाइड को, उसने कहा कि अंकल जी 3 सीट है। हम कहा एक तो मेरा रोको भैया। तो हमारे साथ जो 3 लड़के थे उसमें 2 राजी हो गए। एक का फ्लाइट नेक्स्ट डे शाम को था, उसको सिंगापुर जाना था। तो फिर हम लोग 3 लोग जो है उसमें करके तब आए काठमांडू। ये है कि भाई जितना कष्टदायक चढ़ने में है, कोई ये ना समझे कि हम उतर रहे हैं तो ढलान होगा उतरते चले जाएंगे। ढलान में उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ है, इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और गाइड को क्या है, हमने कहा कितना है भाई,
बोला बस अंकल जी ये देख रहे हैं, बस बस यही वाला है आखिरी, इसके बाद तो सब छोटे छोटे हैं। जब वहां पे पहुंचा तो मैं देखा कि वो ऊपर चले जा रहा, कुछ है ही नहीं। कहा कि बस वही वाला है बस। अरे हमने कहा बस तुमने मार दिया मुझको। बोला आप चिंता क्यों, मैं हूं ना। वो बार बार यही कहा अंकल जी मैं हूं। हमने कहा अरे खैर बेचारे ने बहुत साथ दिया और ट्रैक पूरा हुआ। जब तक मैंने ट्रैक पूरा नहीं किया, 7-8 दिन, आखिरी दिन जब हम लोग, जो हमारा बेस होता है जहाँ से हम चलते हैं, लोबूचे एक जगह है जहाँ से सुबह हम चलते हैं, और गोरखशेब एक जगह जहाँ हम जाके लंच करते हैं, केवल लंच करके और फिर हम बेस कैंप के लिए निकल जाते हैं। वो करीब 2.5 घंटे का बेस कैंप वहाँ से है। तो लोग 3-3 बजे तक पहुँच जाते हैं, कोई जल्दी भी पहुँच जाता है। मैं थोड़ा 4 बजे पहुँचा, मैं थोड़ा लेट हो गया मैं। बाकी हमारे साथी लोग चले गए थे, पहुँच गए थे उन लोग। वो मेरे साथ एक पोर्टर अलग से उसने दे दिया था, गाइड ने कहा आप चिंता न करिए, मैं एक पोर्टर देता हूँ, वो आपको रास्ते में पानी पिलाता हुआ चलेगा। हमने कहा ठीक है। तो वो किया। उसके बाद वहाँ पहुँचे बेस कैंप। बेस कैंप भी इतना नीचे है कि मतलब आप चढ़ते चढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बाद एकदम से गिरा दिया नीचे। हाँ, और जब आप नीचे उतर तो गए, नीचे मार अत्थर पत्थर में चलते चले जाइए बेस कैंप, और फिर जब चढ़िए आप, फिर हालत खराब। तो एंटायर जर्नी में ये है कि अगर पहली बार जो जा रहा, पहली बार जो ट्रैक कर रहा है, मेरा ये है कि आप छोटे छोटे ट्रैक कर लीजिए। मेरे साथ बहुत सारे विदेशी लोग भी हम देख रहे थे। हमने पूछा आप लोगों ने पहले कभी ट्रैक किया, तो किसी ने कहा कि हम लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं, छोटा छोटा ट्रैक किए हैं, लेकिन इतना बड़ा ट्रैक कभी पहले किए नहीं है। इट मीन्स कि मतलब पहले छोटे से ट्राई पहले छोटा करना चाहिए। हाँ, और चूंकि एक तो देखिए बहुत लंबा पैसा इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ इस 14 दिनों में, तो एक बहुत लंबा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो पहली बात तो आपका पॉकेट बहुत साउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कुछ हो गया आपको, भाई हमको तो बीच बीच में वो ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर रहा था ठीक है कि नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन किसी किसी को ज़रूरत पड़ती भी है। हाँ, कोई कोई वेदर को झेल नहीं पाता है तो वोमिटिंग वगैरह ये सब भी होता है। तो हाई एल्टीट्यूड के लिए दवाई रहता है, मैंने लिया था लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। हमारे साथ जो तीनों लड़के थे, यंग लड़के सब 40 साल वाले, वो पहले दिन से, उनको वहाँ गाइड ने बोला, वो पहले दिन से यूज़ करने में लगे हुए थे। सुबह एक, शाम को हमने ये क्या डाइमॉक्स ले रहे हैं। अरे हमने कहा यार कुछ होगा तब तो। बोला अरे अंकल जी जब होगा उस समय नहीं ये काम करेंगे। हमने कहा कि तुम रखे रहो फिर यार, करो तुम लोग। और उन लोग रेगुलर करते रहे। मैंने नहीं, इस समय मेरे पास आज भी पूरा पत्ता पड़ा हुआ है। मैं आपको डायमॉक्स जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने यूज़ ही नहीं किया। मैंने अभी तक किसी भी ट्रैक में कोई दवाई नहीं यूज़ किया, कोई दवाई नहीं यूज़ किया। अगर मुझको बहुत कभी जैसे सर दर्द हो गया, अगर बहुत समय हो जाता है, तो मैं सैरिडॉन ले लेता हूँ, मेरा सब गायब हो जाता है। मेरा सैरिडॉन मेरे लिए रामबाण की तरह काम करता है। मुझको बुखार है, सैरिडॉन ले लो, क्योंकि हल्का सा वहाँ पे मुझे लग रहा था कि तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने सैरिडॉन 2 ठो ले लिए। हाँ, तो मैंने देखा कि हाँ अब ठीक है, ओके, मैं चलने लायक हूँ अभी। मतलब इस तरीके का कोई भी ट्रैक करने जा रहा है तो आपसे मोटिवेशन वो प्रॉपर ले सकता है। हाँ, एक बार अगर उसकी इच्छा हो तो भाई ले। हाँ, बाकी तो लोग कर ही रहे हैं, बिना मोटिवेशन के भी करने वाले कर रहे हैं। बहुत समय लोग, जब हम जा रहे थे आपके ब्रह्मताल, तो वो एक लड़का था, वो अपने मम्मी को वीडियो कॉल किया था, वो 30-32 साल का लड़का होगा। कहा मम्मी देखिए मम्मी, ये अंकल जी जा रहे हैं हमारे साथ, पापा की एज के हैं और हमारे साथ ट्रैक करने जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बना रहे हैं आप? देखिए अभी तो चूंकि जुलाई में अभी खुल जाएगा, तो ये आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब। सोच रहा हूँ कि छोटा ट्रैक है, देख लेते हैं अगर अचानक करना। प्लान बनाएंगे आप? हाँ, अगर करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो मैंने अभी अभी मैं कुछ ऊंचे की तरफ मैं जो है थोड़ा सोच रहा हूँ। अब कितना ऊंचा करूँगा मैं ये अभी प्लान नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लंबा है। जब तक मैं आपको बताऊं कि मैं जब तक मैं बेस कैंप पहुंचा नहीं, मैं सारी रात सो नहीं पाता था कायदे से, इसलिए कि मन में 2 बातें चल रही थी। एक तो गुरु आया हूं मैं और कर नहीं पाया तो यार बड़ा इज्जत का सवाल है, बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे अबे यार ये यार। दूसरा, इतना पैसा खर्चा किया हूँ, हाँ, सब दोनों, बेकार। हाँ, ये पैसा दंड लग जाए। क्योंकि अगर आप बीच से चले आते, बहुत से लोग जाते हैं वहां तक और हेलीकॉप्टर से सीधा काठमांडू वापस चले आते हैं, बट सारा पैसा आपको देना पड़ता है। एक परिवार आया था मेरे साथ,
एक 10 साल की बेटी थी, एक 13 साल का, इंदौर के थे, मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे। और क्योंकि हमसे एक दिन पहले इन लोग ट्रैक कर रहे थे, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, बड़े अच्छे लोग थे। तो दूसरे दिन मैंने जब वहाँ पूछा तो पता चला कि इन लोग वहाँ पहुँच तो गए थे, लेकिन वहाँ से सीधा हेलीकॉप्टर करके वापस चले गए। इसलिए कि बच्चे 10 साल की नहीं लड़की, कवर कर पाए। बहुत मुश्किल। बहुत सारे विदेशी तो मैक्सिमम यही करते, विदेशी तो मैक्सिमम लोग जो है हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। रिटायरमेंट का फुल ऑन एंजॉय आप करते हैं। फिलहाल तक तो, फिलहाल तो लोग रेस्ट करने पे चले जाते हैं हाँ और आप रेस्ट करने पे आ जाते हैं, आराम करते हैं अब सब। ऐसे ही समझिए कि और आपने एकदम जस्ट अपोजिट कर दिया। हाँ हाँ, देखिए अब रेस्ट वेस्ट क्या करना है, मैं दिन में भी सोता नहीं हूँ, घर पर रहता हूँ, नॉर्मली सोता ही नहीं हूँ। हाँ, वैसे तो बाहर ही रहता हूँ, लौटता हूँ 3 साढ़े 3 बजे। हाँ, तो सोता नहीं हूँ, और रात में एक बार सोया बस। तो जीवन है, आनंद लीजिए। और दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ जाइए, तो भाई आप काम धाम करिए अपना, उसके बाद जो समय बचता है ये सब करिए, ताकि आपको लोग याद रखें। आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें कि सही में आप कुछ करके गए। समाज हमें कुछ दे ना दे उससे हमें कोई मतलब, क्योंकि ये मैंने किया अपने एंजॉयमेंट के लिए। समाज ने हमको रिकॉग्नाइज किया, अच्छी बात, नहीं रिकॉग्नाइज किया कोई बात नहीं, है ना। सही बात। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और हमें कहीं ढिढोरा नहीं पीटना। ठीक है कि लोगों की इच्छा थी, लोग बोल रहे थे यार पेपर में जाना चाहिए, हमने कहा आप निकलवा दीजिए, निकलवा दिए पेपर में, है ना। ये है। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ और अंकल आपने साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेट किया है। देखता हूँ हाँ मैं भी प्लान बनाता हूँ हाँ, अपना करिए, जो है करना कहीं चाहिए। पे। देखिए यहाँ के ट्रैक करिए, यहाँ छोटे छोटे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उत्तराखंड ट्रैक से भरा पड़ा है। हाँ राइट। उत्तराखंड ट्रैक से भरा पड़ा है, छोटे छोटे ट्रैक करिए। 10 अभी मैं देख रहा था, वैली ऑफ फ्लावर 11,000 रुपया है मात्र। और यहाँ तो सब खाना पीना सब मिलता है। यहाँ के ट्रैक में सुविधा सबसे बड़ी याद यही है कि यहाँ आपको खाना पीना सब मिलेगा। वहाँ मुझे जूता 300 रुपया बोला डेली चाहिए, तो मैंने कहा 14 तो यहाँ 4200, 6,000 का जूता खरीद लो भाई। मैंने जूता खरीद लिया, और केवल हमने स्लीपिंग बैग और वो आपका डाउन जैकेट जो है ले लिया था किराए पे। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास अपने जैकेट वैकेट थे, वो काम कर रहे थे। क्योंकि चलते में इतना पसीना हो जाता है अंदर कि बड़ा बुरा हाल रहता है। अब आप बेस कैंप पे लौट के आते हैं रात में, तब ठंडी लगने लगता है, क्योंकि सब उतारना पड़ता है, सब उतार के भाई चेंज करना है सारा एकदम से। मतलब हम तो डेली जो है अपना जो हमारा बड़ा बैग जिसमें सामान पलट के मेरा पोर्टर ले गया था, वो सारे बैग में स्प्रे करता था डेली, इसलिए कि वो कपड़ा जो है सूखता तो है नहीं, तो सारा बैग में बदबू करेगा, तो भैया पूरा स्प्रे करके रखो, यही करते थे। तो जी अंकल को अगर मैं मोटिवेशन का पावर हाउस भी कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो भाई अंकल ने तो अपना मोटिवेशन बता दिया, मैं मोटिवेट हो गया। आप कितना मोटिवेट हुए जरूर बताइएगा, और कहाँ का प्लान बना रहे जरूर बताइएगा। थैंक यू।